तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको टेंस बताने वाले हैं। टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं और टेंस कहते किसे हैं मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसके प्रकार। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसको प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ वैसे आपको ही पढ़ना है। और दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। इस तरह से मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता चलेगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं होता है कि ये टेंस आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए, टेंस एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समय को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग हिंदी में वाक्य बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ, ठीक है, अलग से लिखता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राम खाना खाता है, फिर राम खाना खाएगा, ठीक है। और यहाँ पर राम खाना खाता था। अब यहाँ पर तीनों वाक्य पढ़ने में लगते हैं एक से समान, लेकिन ये अलग अलग हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, यहाँ पर है मतलब कि अभी राम खाना खाया करता है या खा लेता है या खाता है। ऐसा लगता है जैसे काम अभी होता है जिस समय में हम लोग हैं, जीवित हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वाले वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि राम खाना खाएगा, यानी कि आने वाले समय में ऐसा काम होगा कि राम खाना खाएगा। तो एक दूसरी तरह से वाक्य हो गया। और ध्यान दें कि इनको वाक्य कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक वाक्य है, यानी कि वाक्य, और ये भी एक वाक्य है। इंग्लिश में हम इसको सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। देखो, ये जो है ये हमारा टेंस है। क्या है ये हमारा टेंस है। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल या समय। तो ये टेंस है और ये हमारा सेंटेंस होते हैं। इनको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस होते हैं यानी कि टेंस होते हैं, ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के, ठीक है। ये भी हमारा एक सेंटेंस है, ये भी हमारा एक सेंटेंस है, ये भी हमारा सेंटेंस है। और ये किसके अंदर आते हैं? टेंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये सेंटेंस जो होता है छोटी चीज़ होती है, ये सब टेंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर? टेंस के अंदर। तो अब आपको याद रखना है कि समय को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो वर्तमान का समय होता है जिसमें काम होता है, तो ये वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इन वाले वाक्यों को हम क्या कह सकते हैं? यानी कि जो इस तरह के वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, जिस समय हम लोग जीवित रहते हैं या फिर जिस समय हम लोग रहते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी कि इस तरह के प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वाक्य आते हैं वो जो वर्तमान में होते हैं काम, उनको कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाला वाक्य हुआ कि आएगा, तो मतलब ये अभी हो नहीं रहा काम। राम खाना खाएगा मतलब अभी काम हो नहीं रहा, अभी आने वाले समय में, यानी कि कल, परसों, नरसों, हो सकता है 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। मतलब ऐसा लगता है ग से पता चलता है कि ये काम अभी होगा, अभी हुआ नहीं, होने वाला है, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में। तो इस तरह के वाक्य किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में आते हैं। किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में आएंगे ये वाले वाक्य। और जो ये वाले हैं, ये वाले वाक्य आते हैं प्रेजेंट टेंस में। किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब बचा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जब कोई काम पूरा हो जाता है, या जैसे बीते वाले समय में, यानी कि जो बीता हुआ कल हो गया, परसों, या 4 दिन पहले काम होगा। जैसे कि आपने किसी से पूछा कि आपका कोई दोस्त है राम, ठीक है। तो आपने राम से पूछा, राम दिल्ली चलना है कि नहीं? तो ठीक है, दिल्ली चलना है। तो राम से आपने पूछा, तो राम ने आपसे क्या कहा कि अरे भाई, मैं तो दिल्ली 4 दिन पहले ही जा चुका था या जा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि वो पहले ही काम कर चुका है, यानी कि जो उसने काम कर लिया है, अब वो पास्ट में जा चुका। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बीत जाते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी ख़त्म हो चुके थे या हो चुके हैं, है ना। और किसी के ख़त्म हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं।
तो समझने वाली बात है कि समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक समय ये हो सकता है जो कि काम प्रेजेंट में होता है, वर्तमान होता है, और दूसरा आने वाले समय में काम होंगे, कुछ काम होंगे जो आने वाले समय में होंगे, और एक काम होता है जो कि काम खत्म हो चुके होते हैं। तो इस तरह के वाक्य जैसे कि था, थी, थे वाले होते हैं, ये वाले वाक्य पास्ट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं? पास्ट टेंस में। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, बहुत ज़रूरी, जो कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, यानी कि कौन से वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं, इनको कैसे पहचानेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनमें हा आता है। क्या आता है? हा। सभी वाक्यों में हा आएगा। जो जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं, इस तरह के वाक्य होंगे ये, तो जितने भी वाक्य होंगे इन सभी के आखिरी में हा आएगा। क्या आएगा? हा। ये आपको याद रखना है। और जितने भी पास्ट टेंस के वाक्य होंगे वो किस में आएंगे? मतलब कि वाक्य पास्ट टेंस के जो वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उस उनके लास्ट में क्या आता है? था आता है। क्या आता है? था। अब छोटा था भी आ सकता है, बड़ा था भी आ सकता है, यहाँ पर हा भी आ सकता है, ही, हे, है, सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन मुख्य हा आएगा, था आएगा। और जो फ्यूचर टेंस के वाक्य होंगे इनमें क्या आएगा? गा आएगा ही आएगा। ये मुख्य पहचान है, ठीक है। तो आप समझ गए कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलने के लिए। टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो टेंस होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होंगे, अभी आगे सूत्र वगैरह होंगे और तो नियम होंगे कुछ, तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम खाना खाता है। तो देखिए ये वाला वाक्य हमारा कौन सा रहेगा? हा आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर का है। अब देखिए यहाँ पर मैं बनाऊंगा राम खाना खाता है, तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? यानी कि टेंस का प्रयोग से, टेंस के यदि हम नियम सीख लेते हैं तो टेंस के प्रयोग से हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? राम ईट्स फूड। तो देखिए हमने इसे इंग्लिश में चेंज कर दिया, तो राम ईट्स फूड, इसका मतलब ये है कि राम खाना खाता है। अब ये मैंने कैसे बनाया? इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारी वीडियो कंटिन्यू देखिए और इसका नोट भी आप लोग बना सकते हैं कि टेंस और मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो ये हो गए टेंस, और टेंस की सहायता से हम लोग हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलते हैं। और अब ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जाननी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है कि हर टेंस के, देखिए क्या है ये टेंस, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, तो मुख्य टेंस कितने हो गए? 3, 1, 2, 3। लेकिन टोटल देखिए ये मुख्य हैं, लेकिन कुल टेंस 12 होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर हम लिख देता हूँ, कुल टेंस 12 होते हैं। क्या होते हैं? 12 होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब ये कौन से 12 होते हैं? भाई जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 तरह के होते हैं, इसके अंदर भी 4 तरह के टेंस होते हैं, ठीक है। और इसके भी 4 भाग होते हैं, या इसके भी 4 भाग होते हैं। हम इस तरह से कहानी को समझ सकते हैं कि एक बेटा है, यानी कि एक व्यक्ति जिसका नाम है टेंस। टेंस के 3 बेटे हो गए, प्रेजेंट टेंस एक बेटे का नाम है, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस, और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो पहला व्यक्ति एक के 3 बेटे, और तीनों बेटों के अलग अलग नाम। अब इन तीनों बेटों के अपने और 4-4 बेटे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रेजेंट टेंस लेता हूँ, किसको लेता हूँ? प्रेजेंट टेंस को ले लेता हूँ। तो एक व्यक्ति है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, टेंस का बेटा प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसके 4 बेटे और हो जाएंगे, कौन कौन से? पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक बेटे का नाम, इसके 4 बेटे। कितने बेटे हैं? 4 बेटे। तीसरा और एक चौथा बेटा हो गया। तो पहले बेटे का नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। और दूसरे बेटे का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरे बेटे का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको टेंशन नहीं लेना है,
आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ये पूरा एक वीडियो में नहीं कवर करूँगा, ठीक है। और आपको 10-10 मिनट की हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे समझ में भी आ सके। और एक हो जाएगा इसका चौथा बीटा का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इनके स्पेलिंग में नहीं जाना है। जब मैं हर पॉइंट को अलग से कवर करूँगा तो सबकी स्पेलिंग बताऊँगा, सबकी हिंदी बताऊँगा और हर एक स्पेलिंग आपको अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ कि आपको टेंस समझ में आ सके टेंस क्या है। तो देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हो गए, उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 बेटे होंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 बेटे होंगे। तो टोटल कितने हो गए, देखो मैंने बताया था आपको 4 इसके भी, 4 इसके भी, 4 इसके भी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 दूनी 4 3 12। तो कुल टेंस मैंने बताया आपको, कुल टेंस 12 होते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कैसे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका अगला वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। और हम अगली वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर पास्ट टेंस कवर करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको यदि समझ में ये चीज़ नहीं आई है तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 2 बार 3 बार पढ़ा। तो आप लोग भी इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, 4 बार 5 बार, जितने बार भी समझ में नहीं आता है। और ये नहीं कि एक साथ देखें, अभी आप देखिए, फिर उसके बाद शाम को देखिए, फिर रात को, यानी कि 2-4 घंटे बाद इसी वीडियो को देखिए एक दिन, ठीक है। और नोट बना लीजिए, तो नोट में लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करना है आपको, रिवीजन करना है इन सब चीज़ों को, तो आपको याद होगा, आपसे बनेंगे हर चीज़, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।